बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वैराइटीज़ ऑफ लाइफ। उसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका क्या नाम है? आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। क्या नाम है उसका? हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस क्या है? आपने नाम सुना होगा। एक वायरस की वजह से लगने वाली बीमारी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि हेपाटाइटिस क्या है, हेपाटाइटिस द इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। जब लीवर की जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको क्या बोला जाता है? उसको हेपाटाइटिस बोला जाता है। और अल्टीमेटली अगर वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है तो वो लीवर कैंसर की वजह भी बन जाती है। ये वाली जो हेपाटाइटिस है ये किस वजह से होता है? काज्ड बाय डिफरेंट एजेंट। डिफरेंट चीजों की वजह से हेपाटाइटिस हो सकता है। वायरस की वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, टॉक्सिन की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये वायरस अटैक कर सकते हैं। उसके बाद ड्रग्स और टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कौन कर रहा होता है? बॉडी के अंदर जो क्लीनिंग हाउस है, जो बॉडी को क्लीन कर रहा होता है, वो लीवर कर रहा होता है। तो जब वो क्लीनिंग के दौरान ये जो ड्रग है या ये जो टॉक्सिन है ये अगर इफेक्ट करते हैं तो बाज दफा उसकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हेपाटाइटिस बोलते हैं। अगर हम हेपाटाइटिस की सिम्टम्स की बात करें, अलामात की बात करें कि हेपाटाइटिस हो जाता है तो कौन कौन सी अलामात जाहिर होती हैं, तो सबसे पहले जैंडिस। जैंडिस बोलते हैं यरकान को। तो ये डायग्राम आपको सामने नजर आ रही है। इस डायग्राम के ऊपर जरा गौर करें। इसमें क्या होता है? जो आंखों का ये जो व्हाइटिश एरिया है ये भी येलो होना शुरू हो जाता है, और जो स्किन का कलर है वो भी क्या होना शुरू हो जाता है? येलो होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली अलामत तो ये है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, ये पेट को बोला जाता है। तो ये वाला एरिया आपको शो किया हुआ है। तो एब्डोमन के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है? पेन स्टार्ट हो जाता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। लीवर का जो साइज है वो क्या होना शुरू हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद फटीग हो जाती है। फटीग का लफ्जी मतलब होता है थकावट होना शुरू हो जाती है। पेशेंट थोड़ा सा काम करने पर भी बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है। फीवर हो जाता है। इसके अलावा भी डिफरेंट तरह की सिम्टम्स हैं। वो इंशाल्लाह इसकी डिफरेंट टाइप्स के अंदर उनको भी वन बाय वन करके क्या करते जाएंगे? डिस्कस करते जाएंगे। अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो ये सामने आपको डायग्राम नजर आ रही है। तो ये किसकी है? ये एक लीवर की डायग्राम आपको शो की हुई है। इसके अंदर ये कुछ लीवर के नॉर्मल सेल कैंसर सेल में क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे होते हैं। हेपेटाइटिस कैन बी माइल्ड, ये माइल्ड हो सकता है या ये एक्यूट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ। सम टाइम क्रॉनिक, और बाद दफा ये क्रॉनिक भी हो सकता है, क्योंकि ये दो फॉर्म्स हैं एक्यूट और क्रॉनिक का, आप लोगों को पता है। थोड़े टाइम के लिए एक्यूट और क्रॉनिक शिद्दत की इख्तियार कर लेता है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इवनली लीवर कैंसर का भी वजह बन जाता होता है। मैनी डिफरेंट वायरसेस हैं जो हेपाटाइटिस क्या करते हैं? काज करते हैं। तो इस वजह से हम उनको उनके नेम की वजह से हेपाटाइटिस को आगे मजीद फर्दर इसकी टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेपाटाइटिस ए की। अब ये जो हेपाटाइटिस ए है ये फॉर्मली ज्यादातर इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस है कि इन्फेक्शियस की वजह से ये होता है। ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। तो गंदा पानी ये सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो डिफरेंट तरह के इधर अगर आपको पीपल्स हैं तो ये इस वायरस के मोस्टली इधर प्रेजेंट होगा HAV वायरस। ये जो वायरस है ये किसकी वजह से है? HAV से हेपाटाइटिस ए होगा। और हेपाटाइटिस ए जो HAV वायरस है ये RNA नॉन इन्वेल्प्ड वायरस है। ये बात याद रखिएगा, RNA वायरस है और क्या है? नॉन इन्वेल्प्ड है। और मोस्टली हेपाटाइटिस ए जो है ये ट्रांसमिट होता है फीसिस के जरिए। फीसिस का मतलब होता है फुजला जाब जो होते हैं जानदारों के, उसके जरिए ये क्या होता है? ये ट्रांसमिट होता है। ये भी माइल्ड शॉर्ट टर्म के लिए लेस विरुलेंट, और इसकी जो वैक्सीन है वो क्या है? वो अवेलेबल है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि इस हेपाटाइटिस को इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस बी बोला जाता है। सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे है दूसरी टाइप्स है हेपाटाइटिस की। क्या नाम है उसका? हेपाटाइटिस बी। ये होता है HBV वायरस की वजह से।
और फॉर्मली इसको कहा जाता है सीरम हेपाटाइटिस, क्योंकि ये सीरम की वजह से मुंतकिल होती है। अब सीरम क्या होता है? ब्लड में से अगर ब्लड सेल को रिमूव कर दिया जाए, बाकी जो मटेरियल है वो क्या रह जाता है? उसको सीरम बोला जाता है। ये याद रखिएगा, ये सेकंड मेजर टाइप है हेपाटाइटिस की, और ये एक डीएनए वायरस की वजह से होती है। और ये जो डीएनए वायरस है ये इनवेल्प्ड वायरस है, ये भी याद रखिएगा। मोस्टली ये कॉमन होती है चाइना के अंदर, एशिया के अंदर, फिलिपाइन के अंदर, अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट मीन सऊदी अरेबिया के अंदर, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी ये क्या है, ये वायरस मौजूद है। डिफरेंट तरह के कंट्रीज के अंदर ये हेपेटाइटिस हो जाता है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है? बॉडी फ्लूइड के जरिए, ब्लड सीरम के जरिए, सीरम में बता चुका हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, ब्लड के जरिए भी हो रहा है। उसके बाद बाज़ दफ़ा जब हेल्थ वर्कर कर रहे होते हैं, चेकअप कर रहे होते हैं, तो उस दौरान भी उनको हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए भी हो सकता है, सलाइवा के जरिए भी, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, तो इसके जरिए भी ये क्या जो हेपेटाइटिस बी है ये स्प्रेड हो सकता है। मोस्ट रिकवर लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी, एक बार होने के बाद बॉडी जो है ऑटो इसके खिलाफ भी क्या कर लेती है, इम्यूनिटी क्रिएट कर सकती है, और इसकी भी जो वैक्सीन है वो क्या है, वो अवेलेबल है। उसके बाद बात करेंगे हेपाटाइटिस सी की। हेपाटाइटिस सी बेसिकली काज्ड बाय एचसीवी वायरस। अब ये एचसीवी वायरस जो है ये क्या है, ये एक आरएनए इन्वेक्ट वायरस है। इस हेपाटाइटिस को नॉन ए एंड नॉन बी हेपाटाइटिस भी बोला जाता है। आल्सो इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस, क्योंकि ये इन्फ्यूजन की वजह से हो रही है मोस्टली। ये आरएनए वायरस है और इन्वेल्प वायरस है, लेस सीवियर है, इसकी कोई अलामत नो सिम्टम्स होती हैं। इसके अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है बाज दफ़ा, और सीवियर डैमेज करता है ये लीवर को, और ये अल्टीमेटली कैंसर की वजह बन जाता है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? कंटेमिनेटेड सिरिंजेस के जरिए। एक ही सिरिंज से डिफरेंट तरह के लोगों को जब इंजेक्शन लगाए जाएंगे तो उससे भी ये हेपाटाइटिस मुंतकिल हो सकता है। रेजर ब्लेड के जरिए, ठीक है, उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, पासिंग टूल के जरिए, सेक्सुअल कंटेक्ट के जरिए। और ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो और ये इसको इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इसको नॉन ए और नॉन बी हेपाटाइटिस बी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं हेपाटाइटिस ई की। अगर हम हेपाटाइटिस ई की बात करें तो ये मोस्टली जो है एच ई वी वायरस से ट्रांसमिट होता है। और ये जो एच ई वी वायरस है ये काज्ड, ये आरएनए नॉन इन्वेल्प्ड वायरस है, ये याद रखिएगा। ये ट्रांसमिट होता है फीसिस के जरिए। दो साइंटिस्ट थे, एक हेल्बर था और इसका एक कोवर्कर जो